तो आइयो शुरू करते हैं नेम टाइम का नाम लेकर। और ऐसा लग रहा है तुम लोग मेरा सर ही नोच लोगे। अरे वो मैंने जो गलती से बोल दिया था वो यूरू है, यूनियन नहीं थे वो, तो माफ़ कर देना। और हाँ, जो भी लोग शुरुआत से सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियान फानली जो फर्स्ट राउंड वाला टेस्ट था अल्केमी का, इसे आसानी से पार कर लेता है। अब आगे तो शायद 1000 के आसपास लोग इस अल्केमिस्ट के फर्स्ट राउंड में भाग लिए थे और 100 के आसपास ही लोग सेकेंड राउंड में पहुंच पाए थे। और सेकेंड राउंड का जो टेस्ट था वो 10 दिन के बाद था। अब क्योंकि ये जो कंपटीशन था ये वन लिंग माउंटेन के आसपास हो रहा था, तो इस समय यहाँ का जो ये मार्केट था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। अब इधर जियान और जुनेर को दिखाया जाता है। जियान थोड़ा चिंतित था। इसका सोल पावर तो काफ़ी अच्छा है, पर इसके पास जो सोल फाइटिंग स्किल्स हैं काफ़ी नहीं है फिलहाल। इस समय में कमरे में जियान और जुनेर ही थे, क्योंकि लिटी ली और प्रिंसेस कियानकिन जो फायर एल्फ से रिलेटेड मैटर था उसको सॉल्व करने गए हुए थे। अब यहाँ पर जो मार्केट लगता था, जब यहाँ पर ये कंपटीशन होता था तभी लगता था, और जियान इस समय काफ़ी एक्साइटेड था इस मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम प्राइस में वैल्यूएबल ट्रेजर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक के बाद एक कई सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। अब जियान वगैरह समय आगे बढ़ रहे थे, तभी जियान की नज़र एक छोटी बच्ची पर जाती है। ये किसी को बोल रही थी कि तुम ये चीज़ कैसे ले सकते हो, मैंने पहले खरीदा है। तभी इस लड़की की नज़र जियान पर जाती है और ये थोड़ा खुश हो जाती है। इस लड़की का नाम यू की रहता है। अभी जो ओल्ड मैन भी था जियान से कहता है जो ज़्यादा पैसा देगा उसी को ये चीज़ मिलेगा, और ये बंदा ज़्यादा पैसा दे रहा है, क्योंकि इसको मालूम था जियान फिलहाल इसका कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात सुनकर के ये जो लड़की यूकी थी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अभी जियान कुछ करने ही वाला था, तभी ये वॉइड में काफ़ी कोल्ड एयर फील करता है, और इसमें मानो एक मून लाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो इसकी तरफ बढ़ रहा था। यूकी की भी नज़र इस वुमेन की तरफ जाती है जो कि काफ़ी मिस्टीरियस थी, और ये इसे हक करती है और कहती है सीनियर सिस्टर, ये जो स्टॉल वाला है मुझे बुली कर रहा है। इतना सुनते इसकी जो सीनियर सिस्टर थी एक पावरफुल अटैक से बगल में जो बिडिंग मैन था उसे गिरा देती है। अभी जो बिडिंग मैन था काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक अल्केमिस्ट था 7th रैंक के टॉप का, और इसका जो हॉल था उसमें 3 स्टार इनकारनेशन का बंदा भी था। अब इधर जियान और जूनियर चुपचाप इस वुमेन को देख रहे थे। ये जो वुमेन आई थी ये मून गॉड पैलेस की थी। अब जब ये लोग भी देख लेते हैं कि ये वुमेन मून गॉड पैलेस की है, ये लोग फिलहाल शांत हो जाते हैं। इधर ये जो लड़की यूकी थी ये जियान से कहती है ये मेरी बड़ी बहन है और ये काफी पावरफुल है। जियान तभी फील करता है वो जो याओची लेक था शायद इस वुमेन से ये टकराया था उस टाइम। अब ये जो सिल्वर वुमेन थे जियान के आसपास से गुजरती है, इसकी नजर सीधा जूनेर पर जाती है। ये जूनेर को एक लुक देती है, उसके बाद जियान की तरफ देख करके यहाँ से गायब हो जाती है। इस दौरान ये जाते जाते जूनेर के पाम को टच की थी। जूनेर को भी समझ में नहीं आता क्या ही चल रहा है। इसके बाद जियान और जूनेर आगे इस मार्केट में मूव कर जाते हैं। तभी जियान को एक चीज देती जो थोड़ा अट्रैक्ट करती है। ये तुरंत इस स्टॉल पर पहुंच जाता है। बेसिकली जो चीज था ये ब्रोकन कॉपर टाइप था, पर इसके बदले में ये जो ओल्ड मैन था जियान से एक 8th ग्रेड का होली पिल मांगता है। जियान कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो एक टूटे फूटे चीज के लिए? ओल्ड मैन कहता है मैं जो आपको चीज दे रहा हूँ ये काफी कीमती है। अब जियान और जूनियर इस समय निकलने लगते हैं यहाँ से। ओल्ड मैन जब जियान वगैरह को जाते हुए देखता है इसे थोड़ा गुस्सा आता है। ओल्ड मैन तुरंत ही जियान से कहता है लड़के वापस आ जाओ, और ये कहता है तुम एक 7th ग्रेड का मुझे पिल दे सकते हो, इसके बदले में इससे कम मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस बंदे को भी ये जो मिस्टीरियस चीज था इसकी मिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। जियान फिर भी इससे कहता है अभी भी आप काफी ज्यादा दाम ले रहे हो इसका। अभी ओल्ड मैन कहता है ठीक है 3 6 ग्रेड के पिल्स। जियान तुरंत इसे 3 पिल्स दे देता है और इस चीज को ले लेता है। ये बंदा थोड़ा निराश था, क्योंकि इस चीज को इसने सेंटर ऑफ फेरी वर्ल्ड से चुराया था, पर इसके रहस्य को ये देख नहीं पाया था आज तक। अब जियान इस समय वापस लौटने लगता है। जूनियर पूछती है ये क्या चीज है। जूनियर इतना तो समझ गई थी अगर जियान इस चीज के लिए अट्रैक्ट हुआ है, और वो भी जब इसका स्ट्रेंथ जो है 2 स्टार इनकारनेशन पर है, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो सकता है। जियान भी कहता है जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मेरा जो स्पिरिचुअल पैलेस है सोल पैलेस में वो एक बार कांप सा गया था। मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, इसका इंस्पेक्शन करने के बाद ही पता चलेगा, पर इतना तो है कि ये सोल पावर से रिलेटेड चीज़ है। जियान अपने कमरे में आने के बाद पूरे स्पेस को अपने सोल फोर्स से बाइंड कर देता है। अब जियान जब इस पर अपना सोल फोर्स यूज करता है तो ये जो स्क्रॉल था ये हरे पत्तों का था, इसमें थोड़ी हरकत आने लगती है, और जियान देखता है इन ग्रीन लीव्स पर एक लिक्विड दिखता है स्ट्रेंज जो थोड़ा था, और जैसे ये लिक्विड प्रकट होता है इन पत्तों पर पूरे रूम में एक भयंकर लेवल का प्रेशर छा जाता है। हालांकि जियान का सोल पावर जो कि 7th लेयर तक भर गया था स्पिरिचुअल पैलेस में, फिर भी ये काफी टेरिफाइंग यहाँ पर प्रेशर फील कर रहा था। जियान देखता है और इसमें जो 5 गोल्डन एरो एल्डर रहते हैं वो भी प्रकट हो गए रहते हैं, तो जियान के आसपास जो प्रेशर पड़ रहा था इसे ये कम करते थे, और ये तुरंत ही कहते हैं ये तो सोर्स ऑफ सोल है। जियान और जूनियर ये पहली बार शायद ये शब्द सुने रहते हैं, तो इनको समझ में नहीं आता है। गोल्डन क्रो जियान को सोल पावर के बारे में समझाने लगते हैं कि जैसे कि जब तुम्हारा सोल पावर इमॉर्टल लेवल में पहुंचता है तो तुम एक स्पिरिचुअल पैलेस बिल्ड करते हो। स्पिरिचुअल पैलेस से जब तुम्हारा सोल पावर ट्रैवलिंग रियल में जाता है, जिसे कि हम इमॉर्टल एक्सेस एंड बाउंड्री भी कहते हैं, तब तुम्हारे स्पिरिचुअल पैलेस में थोड़ा चेंजेस आने शुरू होते हैं, और अगर इस चीज को बढ़ाना है तो तुम्हें इस प्रकार के सोल सोर्स की जरूरत पड़ती है। 5 गोल्डन क्रो एल्डर देखते हैं, इसमें 10 बूंदे थी, और ये काफी समय सरप्राइज और खुश थे। इस चीज को एब्जॉर्ब करके जियान तुरंत ही, क्योंकि ये हाफ स्टेप ट्रैवलिंग रियल में था सोल पावर के, तो पूरी तरह से ट्रैवलिंग रियल में जा सकता है।
तभी गोल्डन क्रो कहते हैं ये जो 10 बूंदे हैं मुझे सही नहीं दिख रही हैं। और गोल्डन क्रो एल्डर अपने गोल्डन फ्लेम से इन 10 बूंदों को इंस्पेक्ट करने लगते हैं। जूनियर देखती है अपने गोल्डन फ्लेम से कि जो 10 ड्रॉप्स हैं सोल डिवाइन सोर्स के, इसमें प्योर पावर नहीं है बल्कि इनमें से एक फेंट ग्रीन कलर का ऑरा निकल रहा है। क्योंकि गोल्डन क्रो जूनियर से लिंक थे तो जूनियर भी इन चीजों को फील कर सकती थी। जूनियर थोड़ा बहुत समझती और जियान से कहती इन 10 बूंदों को यूज करो, अपने स्पिरिचुअल पैलेस से इसको कलेक्ट करने की कोशिश करिए आप। अब जियान जैसे अपने 7th लेयर के पावर को यूज करता है, ये जो ग्रीन लिप्स थे ये राख में बदल जाते हैं। जियान हैरान था, बेसिकली ये एक सोल फाइटिंग स्किल था। इस मतलब बूंदों में एक फाइटिंग स्किल रिकॉर्डेड थी और वैसे भी अपने जियान भाव को सोल फाइटिंग स्किल तो ही चाहिए था। और इस समय जो 10 बूंदे थी 2 इल्यूजनरी स्क्रॉल में बदल जाती हैं जिनके अंदर की मतलब एंशिएंट ऑरा भरा होता है और धीरे धीरे जियान के माइंड में जाने लगता है। अब जियान धीरे धीरे अपने सोल पावर से जो स्किल्स थी फाइटिंग स्किल्स इन्हें समझने लगा था। 5 गोल्डन जो क्रो रहते हैं कहते अगर ये चीजें पूरी होती तो तुम्हें इसका पावर भी मिल जाता तो तुम आराम से ट्रैवल रियल्म में एंटर कर सकते थे। पर जूनियर इस समय कहती है इसमें पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मुझे एक एनिमी का साउंड आ रहा है, मानो इसके अंदर एक रिइंकार्नेशन सील टाइप पावर हो। मतलब कि शायद ये जो बंदा होगा जिसने कि ये फाइटिंग स्किल बनाई होगी या जो भी ये 9 प्रोफाउंड लॉर्ड का एक दुश्मन हो सकता है मे बी। इस दौरान धीरे धीरे 10 दिन बीत गए रहते हैं और जियान ने क्योंकि ये 2 स्क्रॉल्स थे तो दोनों फाइटिंग स्किल्स को ये सीख रहा था। पर ये पावर काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें से एक जो था वो अटैकिंग फाइटिंग स्किल था और दूसरा डिफेंसिव। और जिस बंदे को इसने अपने स्पिरिचुअल पैलेस में रखा था जू युवान, इससे भी इसको कोई खास न्यूज मिलता नहीं है। तो फिलहाल अभी भी इसका जो कर्ज मार्क था वो ठीक नहीं हुआ था। अब फाइनली मतलब 10 दिन बीत चुके थे तो सेकंड स्टेज का कंपटीशन शुरू होने वाला था। जियान इस समय जूनियर के साथ वहां पर पहुंच चुका था पर फिलहाल अभी भी लिटिली और प्रिंसेस कियान किंग का कोई न्यूज नहीं था। फिलहाल यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे बैटल को देखने के लिए। अब ये लोग जब इस हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं तो याओ वूचेन इनको बताते हैं कि जो सेकंड राउंड है उसमें तुम लोगों को एस फायर रियल में जाना है। और ये जो एस फायर रियल में है ये इस एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक टॉप पैलेस माना जा सकता है। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर कई सारे लोग सरप्राइज थे पर जियान वगैरह को इसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं था। एस फायर रियल जियान को बताया जाता है कि ये एक होली प्लेस है अल्केमी टेम्पल का और वहाँ पर कई सारे ट्रेजर्स वगैरह भी हैं। और वहाँ पर एक ये लोग बताते हैं कि ड्रॉप ऑफ डिवाइन सोर्स ऑफ सोल है, उससे कोई भी बंदा अपने सोल पावर को अगले लेवल पर ले जा सकता है। क्योंकि जियान को जो सोल फाइटिंग स्किल मिला था शुरुआत में उसमें भी इसी प्रकार के सोल सोर्स पावर थे पर वो प्योर नहीं था। उसमें बेसिकली फाइटिंग स्किल्स को रिकॉर्ड किया गया था पर यहाँ पर इसको अगर एक बूंद भी मिल गया तो ये अगले स्टेप में जा सकता है, मतलब ट्रैवलिंग रियल में ये पहुंच सकता है। अभी ये हाफ स्टेप ट्रैवलिंग रियल में है और इस समय ये याओ वूचेन बोलते हैं उस जगह पर तुम लोग बस 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हो और जो इस राउंड को पार नहीं करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद याओ वूचेन यहाँ पर एक स्पेस को ओपन कर देते हैं और यही था उस ऐश ऑफ जो भी नाम था वहां पर जाने का रास्ता। और इस ऐश फायर रियल में फिलहाल 100 अल्केमिस्ट सेकंड लेवल टेस्ट के लिए निकल जाते हैं। अब जियान भी अंदर जाने ही वाला था तभी वो जो लड़की थी जिसके साथ इसका बैटल टाई पर छूटा था हुआ कियान ये जियान से कहती तुमको लगता है कोई जल्दी नहीं है। जियान कहता है लगता है तुम्हें भी। और वो जो थॉर्न डेमन बॉय था वो भी इधर ही था, वो भी स्माइल कर रहा था। और यहाँ पर जियान को एक ग्लूमी फिगर भी दिखता है। ये जियान से कहता है इस ऐश रियल में मेरा और तुम्हारा एक फाइनल बैटल होगा। ये बंदों का शायद ऑरा जो था जियान के हिसाब से थोड़ा वियर्ड था। और इस समय याओ वूचेन से इनके एक एल्डर थे किंग फेंग, ये कहते हैं जो सेंटर ऑफ फेरी रियल्म जो है वहां पर मैं कुछ वियर्ड चीज फील कर रहा हूँ, मानो उन लोगों से हमारा कॉन्टेक्ट टूट चुका है। फिलहाल इन चीजों को इग्नोर किया जाता है और जियान वगैरह फाइनली ऐश एंड फायर रियल में एंटर कर जाते हैं। रियल में यहाँ पर जब ये लोग पहुंचते हैं को बस वोल्केनो वगैरह और फ्लेम्स वगैरह ही दिखते हैं। पर इस रियल में आते हैं जियान ने एक चीज तो फील किया था, इसका जो सोल पावर था जो कि हाफ स्टेप ट्रैवल रियल में था ये थोड़ा सप्रेस हो गया था। अब मतलब जियान बेसिकली अपने सोल पावर को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता था और इनको ड्रॉप ऑफ द सोल सोर्स भी हासिल करना है जो कि काफी चैलेंजिंग टास्क माना जा सकता है। तो अब अपनी ये सोल पावर को यूज नहीं कर सकता है तो यहाँ पर जो भी टेरिफाइंग ऑराज होंगे उन्हें ये फील भी नहीं कर सकता था। जियान फिलहाल इन चीजों को इग्नोर मारता है और ग्राउंड पर उतर के आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते जियान एक मिस्टीरियस क्रिएचर को फील करता है और ये जियान पर एक अटैक कर देता है। इससे बचने के लिए जियान ने अपने फ्लेम आर्मर को सम्मन कर लिया था। ये जो मिस्टीरियस क्रिएचर था ये वॉयलेट एनर्जी के कारण बना था। यहाँ पर थोड़ी समय में जियान इसे पकड़ लेता है। ये जो मिस्टीरियस क्रिएचर था एक बिल्ली के समान लग रहा था, हालांकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था, ये 8 स्टार डाउ जियान पर ही था पर इसका पावर देखकर जियान भी हैरान था। और फिलहाल ये इसे अपनी होली फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसे मारते जियान एक चीज फील करता है, इसके बॉडी का जो थोड़ा बहुत पावर था सोल पावर वो रिकवर कर जाता है। अब जियान को समझ में आ जाता है यहाँ पर क्रिएचर्स को मार के ये अपने सोल पावर को अनलॉक कर सकता है। अब जियान इसमें आगे बढ़ते बढ़ते क्रेटर के आसपास पहुंच चुका था और यहाँ पर जियान जो ऑरा फील करता ये हैरान था। जियान इस समय इस लावा वर्ल्ड के अंदर एंटर कर रहा था तभी इसको एक आवाज आती कि लॉर्ड जियान आप काफी फास्ट दौड़ रहे हो। पर इस आवाज को सुनकर जियान फील कर सकता था एक एविल फ्लक्चुएशन इसमें मौजूद था शायद। और एक फिगर अचानक से जियान के सामने प्रकट हो जाता है। जियान देखता है ये बंदा एक यंग मैन जैसा ही दिख रहा था। ये बंदा इतना खतरनाक था, ये अपनी बॉडी को मूव करता है, इसके बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स निकलते हैं और मानो जियान को इसने
मतलब जियान का इस स्पेस से कनेक्शन ही काट दिया हो। और बाहर से जो लोग जियान को देख रहे थे उस क्रिस्टल में, ये लोग भी चौंक जाते हैं और याओ वूचेन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जियान की आइडेंटिटी इतनी सिंपल नहीं थी। ये एंडलेस फायर डोमेन का मास्टर था। याओ वूचेन भी इसमें थोड़ा चिंतित थे। अब जियान भी इस बंदे को अपने सामने जो था इसकी तरफ देख रहा था। अब ये एविल मैन जिसके बॉडी में ब्लैक फ्लेम्स था, एक एक कदम करके जियान की तरफ बढ़ाने लगता है और एक विकेट स्माइल भी दे रहा था। जियान को भी समझ में नहीं आता ये बंदे यहाँ पर एंटर कैसे कर गए। मतलब क्या पील हॉल वाले इतने कमजोर हैं कि ये इनके आइडेंटिटी को डिस्कवर नहीं कर पाए। और ये जो व्हाइट मैन था, जब जियान के अंदर भी किलिंग इंटेंट देखता तो ये कहता है, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे क्लॉज से नहीं बच सकते। जियान देखता है इस बंदे का स्ट्रेंथ जो था 2 स्टार रिइंकार्नेशन पर ही था। अब जियान भी समय अपने होली फ्लेम को रिलीज करने लगा था। इधर ये जो बंदा था अपने एक पावर से ब्लैक वर्टेक्स बनाता है और उसके ब्लैक फ्लेम्स जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान भी रुकता नहीं, ये तुरंत ही हेवनली डेमन एरे को यूज करता है और उसके जो ब्लैक फ्लेम्स जियान की तरफ बढ़ रहे थे तुरंत ही मानो जियान के फॉर्मेशन टेक्निक के कारण पूरी तरह से प्यूरिफाई होने लगे हों। पर फिर भी इसमें जो जियान का ये जो फॉर्मेशन था ये भी थोड़ा बहुत इन पावर को एब्जॉर्ब करने के कारण ट्रेम्बल कर रहा था। अब ये बंदा जियान की तरफ व्हाइट किंग ये था, ये हैरान होकर देखता है, तुम एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर भी हो। इस बंदे का नाम व्हाइट किंग मिंग फैंग था। अब ये मिंग फैंग भी अपनी ओरिजिनल बॉडी को रिलीज करता है। जियान भी हैरान हो जाता है, इस बंदे की बॉडी एक ब्लैक बॉडी के समान थी और इसके बॉडी पर कई सारे एविल लाइंस भी बने हुए थे। और इस चीज को फील करते हैं जियान का जो एंशिएंट जुआन रूलर था वो भी मानो थोड़ा बहुत रेस्टलेस फील कर रहा हो। और इसका एक ही कारण हो सकता है, ये बंदा एविल गॉड की रैंकिंग में आ सकता है। मे बी इस बंदे की जो बॉडी थी इसमें खास बात थी, शायद इसकी बॉडी को इस एविल गॉड रैंक ने कुछ अपने पावर्स दिए होंगे। अब जियान भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। अब जब ये बंदा अपना ऑरा रिलीज करता था, जो इसकी एविल ब्लैक लाइंस थी वो भी मानो जागने लगी हो। जियान इस बंदे की तरफ देखता है, कहता है तुम डिफिकल्ट तो हो पर तुम्हें भी मैं हरा सकता हूँ। और तुरंत इसकी बॉडी में जो नी गोंग वांग था वो और भी ज्यादा कंडेंस करने लगता है पावर। और इसका जो ये फॉर्मेशन टेक्निक था इस बंदे को फ्लेम को थोड़ा जो ब्लैक फ्लेम्स थे इन्हें सप्रेस करने लगता है। और इसमें जियान का जो होली फ्लेम था और इस बंदे का ये जो ब्लैक फ्लेम था जो कि एविल था एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और इसमें हवा में समय एक अलग ही लेवल का मानो फ्लक्चुएशन छा गया हो। तो भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, तो कल शाम में ही वीडियो आ पाएगी। संडे को आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे या 3 भी मिल सकते हैं, मैं यकीन से नहीं बोल रहा हूँ, पर कल शायद एक ही मिल पाए। सैटरडे को मैं थोड़ा बाहर निकल ही जाता हूँ यार। और कल एक हमारे यहाँ फेस्टिवल भी, जिसे कि हम मौनी अमावस्या कहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस बंदे की जो बॉडी पर ये जो एविल लाइंस थे इसे एविल गॉड्स मार्क कहा जाता है। इसे देखकर जियान भी एक बार को सरप्राइज था। इस बंदे के पास एक ब्लड स्टोन था जिसे देखकर के जियान भी एक बार को थोड़ा सा भय फील कर रहा था। और जियान देखता है जो ब्लड स्टोन था फिलहाल वाइब्रेट कर रहा था और इसमें से कई सारे ब्लैक शेडोज निकल रहे थे। और इसमें जियान का जो क्लैन लाइंस था इसके ब्लड थे मानो, इसको बचाने के लिए तुरंत ही अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं। और ये जो ब्लड स्टोन था फिलहाल जियान को सप्रेस करने लगा था। पर जियान इस समय अपने दिमाग में एक आवाज को सुनता है। जियान को लगता है पहले ये आवाज इसके एम्परर यान रिंग से आ रहा है, पर ये गलत था। तभी ये बंदा कहता है मैं एक स्पिरिचुअल बॉडी हूँ। और ये आवाज काफी जेंटल थी। जियान गैस करता और कहता है क्या तुम मेरे एंशिएंट जुआन रूलर के स्पिरिट हो? एंशिएंट जुआन रूलर अपग्रेड होने के बाद इसे आप गॉड किलर रूलर भी कह सकते हो। अब जियान को जो बुद्धिस्ट थे उनकी याद आती कि इन्होंने सच में इस एंशिएंट जुआन रूलर को एडवांस कर दिया है। और ये एंशिएंट जुआन रूलर भी जियान से कहता है वो जो बंदा था काफी अच्छा था, उसने इवन मुझे भी जगा दिया, हालांकि वो मर गया। और ये कहते हैं जियान से कि तुम फिलहाल अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो। और तुरंत ही जो जियान की बॉडी थी एक गोल्डन लाइट से रिप्लेस कर दी जाती है। अब इधर जियान का जो ये फॉर्मेशन रहता है फिलहाल न्यूट्रल हो गया था। और इधर इस जो बंदे का ब्लैक फ्लेम था, इसका जो ब्लड स्टोन था, इससे ऑरा निकल रही थी। जियान की मानो बॉडी को दर बदर पेनेट्रेट करने लगती है। और इस अटैक के कारण जियान खून की उल्टी भी कर रहा था। पर ये मिंग फेंग भी हैरान था कि ये जियान को मतलब इसके पास क्योंकि होली फ्लेम का कंट्रोल है तो इसे कंट्रोल करना या मारना शायद इसके लिए फिलहाल काफी नहीं, इम्पॉसिबल है। पर जियान भी हैरान था, ये जो एविल किंग था इसके अटैक्स जो थे जियान की बॉडी को पेनेट्रेट कर दे रहे थे, हालांकि इसके पास होली फ्लेम का प्रोटेक्शन था। अब ये बंदा फिर से अपने ब्लड स्टोन के पावर को यूज करता है, द लॉ ऑफ एविल। इसमें से कई सारे ब्लैक फ्लेम के शैकल्स निकलते और जियान की बॉडी को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। और इन ऑरास के कारण मानो जियान का जो होली फ्लेम का ऑरा था धीरे धीरे इसके बॉडी से खत्म होने लगता है। पर जियान ने सोचा नहीं था इसके इस कारण से जो जियान का जो डेविल्स क्यूब था वो पूरी तरह से इस एविल ऑरा के कारण भर गया था और मानो ये बंदा जियान को कंट्रोल कर लिया हो। अब ये बंदा कहता है चलो फिर एस फेरियल में जो भी लोग हैं इनको मारते हैं। जियान भी इसे कहता है यस मास्टर। पर इस समय जियान इसके साथ पीछे तो जा रहा था पर एक विकेट स्माइल देता है। हालांकि जियान वगैरह इस बैटल के बाद शायद बाहर तो आ गए थे पर कोई भी जियान को न तो उस बंदे मेन फैंग को देख पा रहा था। जूनियर बाहर में चिंतित थी। तभी जूनियर को एक आवाज सुना देती है सोल ट्रांसमिशन की मदद से और जूनियर यहाँ से फिलहाल निकल जाती है। और मानो जूनियर भी अपने को थोड़ा लॉस्ट फील कर रही थी। इधर काफी दूर में फेरी रियल में एक इंसान को, एक मैन और वुमेन को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में थे। फिलहाल ये दोनों एक लेक के पास है जो कि काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट था। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत खिचड़ी जैसा पका हुआ है, मतलब यहाँ पर जियान को दिखाया जाता है और जियान इस समय 10 यामास के बारे में बात कर रहा था। इसके बगल में एक वुमेन थी जो कि इसके कंधे पर लेटी हुई थी और जियान कह रहा था इसका जो वेपन है वो रिस्टोर हो चुका है। और ये कहता है मैं उस बंदे से फाइट करना चाहता था पर खैर कोई बात नहीं। अब इधर
मिन फेंग को, यानी वो जो व्हाइट किंग था, उसे दिखाया जाता है। इसके बगल में 2-3 बंदे थे और ये काफी घमंड रूप में कहता है ये जियान है, इसको मैंने कैप्चर कर लिया है, जैसा कि हमारे चीफ ने बोला था। ये बंदे कहते हैं ये तो बंदा काफी टैलेंटेड माना जाता है, इसके पास कई सारे होली फ्लेम्स, तुम इसे कैसे पकड़ लिए? तो ये कहता है मेरे पास हेरेक्टिक गॉड की कुछ चीजें थी, तो इस बंदे को पकड़ना आसान हो गया। मिंग फेंग काफी खुश था क्योंकि इस जियान ने कई सारे एविल क्लैन के बंदों को मारा था, पर फिलहाल ये इसका कैदी है। इन 3 के बीच में एक फीमेल भी थी और ये जियान को घूर रही थी। अब ये फिलहाल डिसाइड करते हैं, फिलहाल हमें सेकंड लेवल का टेस्ट पार करना पड़ेगा। तो इनमें से जो लड़की थी उसका नाम जूमो था और एक बंदा था उसका नाम था बाई वांग युआन, और इस पूरे मैटर को ये लड़की जूमो कंट्रोल कर रही थी क्योंकि ये थोड़ा काम थी। अब ये तीनों यहाँ से मूव कर जाते और जियान भी इनको फॉलो कर रहा था। फिलहाल ये एब्सेंट माइंडेड दिखाया जा रहा था, मतलब इसके दिमाग में कुछ चल भी ना रहा हो। जियान जो कि अपने सोल रियल में छिपा हुआ था, जो एंशियंट जुआन उलर के स्पिरिट थे, ये जियान से कहते क्या अगर यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ा तो तुम सामने खड़े होगे? जियान कहता है हाँ जरूर। ये सुन करके काफी खुश होते हैं और फिलहाल जियान अपने सोल रियल में छिपा रहता है और ये इन तीनों एविल क्रीचर के साथ मूव कर रहा था। अभी सभी लोग मूव कर रहे थे, तभी सबको आसमान में एक रेड लाइट दिखती है और आसमान में एक जाइगेंटिक वॉरपुल टाइप दिखता है, लगभग 1000 फीट साइज का। और ये जो चीज था ये कोर ऑफ द इंटायर एस्फायर रियल्म में होता है। बेसिकली किसी ने शायद अपने पूरे सोल पावर को अनलॉक कर लिया था और शायद यहाँ के गार्जियन बीस्ट को भी जगा दिया था। और इसमें जो पूरा आसमान था वो डार्क रेड फ्लेम से ढका हुआ था और इसमें आसमान में एक ब्लैक फिगर दिखता है जो कि डार्क रेड फ्लेम से बंधा हुआ था। इसे स्पिरिचुअल आई जुआन चिकन कहते हैं। ये किसी भी बंदे के सोल को कंट्रोल कर सकता था। तभी कुछ लोगों को समझ में आ जाता है शायद इसी के पास सोल सोर्स वाला पावर होगा। सभी को मालूम था ये जगह काफी डेंजरस है, पर फिर भी उस सोल सोर्स के लालच में सभी इसी की तरफ मूव करने लगे थे। और इस समय ये 4 एविल फिगर्स को दिखाया जाता है और इनके साथ जियान भी था, मतलब 3 ये लोग थे और एक जियान था। और वो जो लड़की थी हुन कियान की आई, ये सोचती है जियान इन बंदों के साथ क्या कर रहा है और शायद जियान को देखकर ये थोड़ा वियर्ड भी फील करती है। और इस समय वो जो थॉर्न डेमन बॉय था उसे भी दिखाया जाता है और मिंग फेंग तुरंत ही जियान से कहता है इन सबको मेरे लिए मार दो, मतलब पकड़ लो। जियान तुरंत ही एविल पावर यूज करता है। तो जो थॉर्न बॉय था और वो हु कियान किन, ये लोग हैरान हो जाते हैं। दोनों से इतना तो समझ ही जाते हैं कि जियान क्या हो रहा नॉर्मल नहीं लग रही है। इस समय ये जो जूमो और बाई वांग युआन थे, ये भी यहाँ पर जो काउंटलेस जीनियस थे उनको रोकने लगते हैं फिलहाल। और ये जो हु कियान कियान थे और जो थॉर्न डेविल बॉय था यानी डेमन बॉय, उनको फिलहाल जियान ब्लॉक कर दिया था। अब ये दोनों हैरान थे कि जियान के पास होली फ्लेम था, ये किस प्रकार का फ्लेम यूज कर रहा है जो कि काफी एविल है। और जियान तुरंत इन ब्लैक फ्लेम्स को यूज कर और इससे ये एक फॉर्मेशन बना देता है और एक पावरफुल हैमर से इन पर अटैक कर देता है। और इस समय जो हुआन कियानकिन और थॉर्न डेमन बॉय थे ये कहते हैं कि इस जियान को हमें फिलहाल कैसे भी बेहोश करना पड़ेगा। अब ये जो लड़की थी हु कियानकिन, ये तुरंत ही फ्लावर मैजिक स्किल को यूज करती है। अब इसका जो पावर था काफी प्योर था, इससे जियान भी थोड़ा प्रभावित होता है, इसके एविल और खास करके। और वहीं वो जो डेमन बॉय था वो केज ऑफ थॉर्न्स एंडलेस सेपरेशन यूज करता है जियान के ऊपर ही। फिर भी जियान के अटैक के कारण हु कियानकिन मतलब थोड़े से खून की उल्टी करती है। हालांकि जियान ने इन पर अपने एविल हैमर से अटैक किया था, फिर भी इसने अपने जो प्योर सोल पावर था मानो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके हु कियानकिन की तरफ भेज दिया था। इसमें 4 शब्द लिखे हुए थे पर हु कियानकिन समझ जाती है, ये काफी स्मार्ट थी। थॉर्न डेविल बॉय को फिलहाल कुछ नहीं पता था, तो ये जियान पर फिर से अटैक करने जाता है। इस समय वो मिनफेंग वगैरह बैटल में फंसे हुए थे। मिनफेंग एक ही चीज से खुश था कि जियान ने इन दोनों को फिलहाल हरा दिया है। इस समय हु कियानकिन यहाँ से भाग रही थी और ये लोग जिधर भाग रहे थे यहीं पर वो स्पिरिट आइड चिकन था और ये भी इस लड़की को फॉलो कर रहा था। जियान तुरंत ही फिलहाल ये जो स्पिरिट आइड चिकन था इसके डिवाइन सोर्स ऑफ सोल को जैसे टच करने जाता है तब ये एंशिएंट बीस्ट जाग जाता है। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल बीस्ट अपनी आंखें खोलता है मिंग फेंग समझ जाता है क्योंकि जियान के बॉडी में जो एविल ऑरा था धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगा था और जियान की आंखों में जो एविल ऑरा थी ये गायब हो जाती है। मिनफेंग यहाँ पर जियान की हेल्प करने के लिए आना चाहता था पर यहाँ पर इससे कई सारे लोग पहले ही फाइट कर रहे थे। जियान भी फिलहाल इस एंशिएंट बीस्ट को देखकर के शॉक्ड था और यहाँ पर ये जो वॉर्टेक्स ऑफ फ्लेम्स था फिलहाल जियान यहाँ पर एंटर कर चुका था और ये धीरे धीरे करके वो जो सोर्स ऑफ सोल फोर्स था उसकी तरफ बढ़ रहा था। मिनफेंग जो अपने ब्लैक फ्लेम से फिलहाल इसके हिसाब से ये जियान को कंट्रोल कर रहा है, ये जियान से कहता है जल्दी करो। अब जियान तुरंत ही इन ब्लैक फ्लेम्स की मदद से ये जो स्पिरिट आई बीस्ट था इसे घेरने लगता है। हु कियानकिन भी इसके थोड़ी ही पीछे थी और वो डेविल थॉर्न वाला बंदा भी ये जियान के इंटेंशन को समझ गए थे, पर ये भी ऐसा दिखा रहे थे कि जियान अभी भी एविल है। मिंग फेंग काफी खुश था कि जियान आगे जा रहा है और वैसे भी ये सोच रहा था ये जो सोल फोर्स है जियान के थ्रू ये पालेगा। जियान थोड़ी देर में इस बीस्ट के बॉडी के पास आ गया था, पर जियान जैसे इस बीस्ट के बॉडी पर एंटर करता है ये देखता है कि इस बीस्ट के पास एक स्पिरिट आई है। इसे देख करके जियान भी एक बार को शॉक्ड था, मानो उसका भी सोल पावर इसमें फ्लक्चुएट करने लगा हो और इसके जो आईज थे इसके पंखों पर थे। मिंग फेंग जियान की तरफ तुरंत ही देखता है, ये भी इस बीस्ट के पावर को देखकर हैरान था। ये जियान से कहता है जल्दी करो, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। अभी भी जियान काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि मिंग फेंग ये कंट्रोल में है। अब जियान के सामने ये जो स्पिरिचुअल सोल फोर्स था इसके सामने था और इसको गाइड जो कर रहे थे वो एंशिएंट जुआन उलर के स्पिरिट कर रहे थे। अब स्पिरिट जो आई रहता है जियान की तरफ देखता है, कहता है 2 स्टार इनकारनेशन के बंदे और तुम्हें मेरा सोल पावर चाहिए। इसके पंखों से काफी फिलहाल टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे
पर जियान भी कहाँ रुकने वाला था। ये तुरंत एक पावरफुल पाम अटैक इस एंशिएंट बीस्ट की तरफ लॉन्च कर देता है और एंशिएंट जुआन रूलर के मदद से जियान तुरंत इसका स्पिरिचुअल सोल फोर्स छीनता है और एक वॉइड से यहाँ पर गायब हो जाता है और जियान के पीछे पीछे मिंग फेंग और इसका जो टीम था निकल जाते हैं। स्पिरिचुअल बीस्ट से मैं काफी ज्यादा गुस्सा थे कि एक 2 स्टार इनकार्नेशन का बंदा कैसे इसके स्पिरिचुअल सोल फोर्स को जिससे ये प्रोटेक्ट कर रहा था लेकर भाग गया। बेसिकली एंशिएंट जुआन रूलर ने यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया था। इसमें कई सारे लोग फिलहाल निराश थे। मिंग फेंग वगैरह काफी तेजी से जियान के पास आ गए थे और ये एविल जियान से पूछते हैं वो सोर्स ऑफ सोल कहाँ है। जियान तुरंत इनको वो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड था दिखाता है और ये जियान से फिलहाल काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। मिंग फेंग तुरंत ही इस सोल सोर्स को लेता है और कहता तुम लोग तो डाउट कर रहे थे मेरे पर। जूमो और वांग युवान भी कहते हैं नहीं नहीं तुम सही हो, पर वांग युवान इस समय कहता है ये जियान का स्टेटस काफी नोबल है। इन लोगों को पता नहीं रहता, ये लोग डिस्कस कर रहे थे और वहीं जियान का जो एंशिएंट जुआन रूलर था उसमें एक एंशिएंट ऑरा वाला फ्लक्चुएशन हो रहा था। ये कहता है फिलहाल हम जियान को इसके ऊपर जो हमारा कंट्रोल उसे रिलीज कर देते हैं और कंप्रेशन के बाद फिर से हम इसे कंट्रोल कर लेंगे और ये तुरंत ही सोल सोर्स को रख लेते हैं और जियान के ऊपर जो इनका कंट्रोल था उसे रिलीज कर देते हैं। इन्हें क्या पता था कि जियान के बॉडी में एक डेविल रूबिक क्यूब भी है। अब थोड़ी देर में मानो जियान बेहोश था। ये जागता इसकी बॉडी पर कई सारे स्कार्स थे। इसे याद नहीं आता इसके साथ क्या हुआ था। इधर मिंग फेंग वगैरह फाइनली यहाँ से निकल गए थे। इनके जाने के बाद फाइनली जियान इसके हाथ में वही वाला सोर्स पावर था, सोल ऑफ सोर्स। और जियान एंशिएंट जुआन रूलर से कहता है क्या वो लोग डिस्कवर कर लेंगे कि उनके पास जो सोल ऑफ सोर्स है वो मतलब सही वाला नहीं है। तभी इस समय एंशिएंट जुआन रूलर कहते हैं हालांकि मेरा भी फुल पावर नहीं है, बस मैं एक स्पिरिट हूँ फिलहाल, फिर भी मैं एक सेकंड लेवल का डिवाइन वेपन हूँ। इन बच्चों में इतना ताकत कहाँ जो मेरे द्वारा क्रिएट किए गए इल्यूजन को डिस्कवर कर पाए। अब जियान भी यहाँ से बाहर निकलने लगा था क्योंकि सेकंड लेवल का टेस्ट खत्म हो चुका था, पर कई सारे लोग फिलहाल इसको एक किलिंग इंटेंट के साथ घूर रहे हों। इस समय एंशिएंट जुआन रूलर के स्पिरिट स्माइल करते और कहते लगता है जब तुम्हें मतलब वो बंदा कंट्रोल कर रहा था तो तुम्हारे कई सारे दुश्मन बन गए हैं। जियान तुरंत अपने होली फ्लेम को रिलीज करता है। ये सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बंदा पहले एक एविल ब्लैक फ्लेम यूज कर रहा था। ये है क्या चीज। जियान इनसे कहता है शायद तुम लोग जानते नहीं हो मैं एक होली फ्लेम कंट्रोलर हूँ। अभी जियान बाहर ही निकल रहा था तभी इसके सामने हु कियान आ जाती है और ये जियान के साथ फिलहाल एग्जिट की तरफ मूव कर जाती है। आगे क्योंकि जियान हु कियान के साथ जा रहा था तो इसके साथ इसका डिस्कशन चलते रहता है। अभी लोग भाग ही रहे थे तभी यहाँ पर एक ऐसा स्पिरिट निकल जाता है। ये जो स्पिरिट था कछुए के समान था। तभी कियान जियान से कहती है ये हमारा जो सेकंड टेस्ट है उसका लास्ट पार्ट है और ये गार्जियन है जो कि एग्जिट को गार्ड कर रहा है। तभी कियान कहती है जियान से एस फायर रिलम से निकलने के 3 एग्जिट्स हैं और शायद ये जो एग्जिट है जिधर हम जा रहे हैं ये फेक है। तभी जियान अपने सोल फ्लक्चुएशन से भी फील कर लेता और कहता है इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हम डोर ऑफ एशेस में पहुंच सकते हैं। अभी जो लड़की रहती है हुआ कियान यह आश्चर्यचकित थी क्योंकि जियान का जो फिगर है इसने शायद अपनी सीनियर सिस्टर के रूम में देखा हुआ था इसका एक तस्वीर। क्या ये संजोग है बस। और इस समय जियान और ये लड़की मिलकर के जो गेट ऑफ एशेस था इस पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। ये डोर फिलहाल बंद था। जियान जैसे इस डोर में टच करता है खुद की बॉडी को मानो ये यहाँ से गायब हो जाता है। ये एक नए जगह पर पहुंच जाता है। इस जगह को पावर ऑफ कियोस कहा जाता है और थोड़ी देर में जियान इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करके आउटसाइड वर्ल्ड में आ जाता है। अब यहाँ पर याओ वू चेन वगैरह सभी लोग खड़े थे। अब यहाँ पर इनको विजेता घोषित करना था क्योंकि फिलहाल सभी लोग बाहर आ चुके थे। जियान जब बाहर आता है तो वो जो तीनों एविल लोग थे जैसे कि मिंग फेंग वगैरह वो पहले से थे। सेकंड लेवल टेस्ट में 100 लोग गए थे और याओ वू चेंग कहते हैं कि इस कंपटीशन को मिन फेंग जीत चुका है सेकंड राउंड को और 10 दिन बाद जो 10 लोग बचे हुए मतलब जो थर्ड राउंड में एंटर किए हैं इसके साथ टोटल 10 लोग ये लोग लास्ट राउंड के लिए कम्पीट करेंगे। याओ वू चेंग को पता था कि मिंग फेंग जीता नहीं है, फिर भी इन्होंने ऐसा बोल दिया था क्योंकि वो जो सोल ऑफ सोर्स था उसे ये डिस्कवर कर सकते थे मेरे हिसाब से। अब जो लास्ट राउंड था उसके लिए मतलब यहाँ पर जियान वगैरह सभी को एक अलग रूम अलॉट किया जाता है ताकि इन पर कोई अटैक न हो। इधर जियान को फिलहाल जूनियर के बारे में भी पता नहीं रहता है और इस समय जियान को थोड़ा बहुत यूनियन की याद आ रही थी। लिटिल फेरी का जिसको पता भी लग गया था उसका मैटर भी इसने रिजॉल्व कर दिया था, पर यूनियन के बारे में इसे फिलहाल कुछ पता नहीं रहता है। और लास्ट में एल्डर जूकुन और उनकी बेटी जिया के बारे में भी कुछ पता नहीं था। इधर सीन शिफ्ट होता है एक फेरी क्लीन वुडन हाउस में 2 ब्यूटीफुल फिगर्स को दिखाया जाता है। इनमें से एक मिडिल एज वुमेन थी जो कि गोल्डन रोब पहने हुई थी। इनके सामने की मतलब यंग वुमेन थी जिसे ये काफी कामली बात कर रही थी। वुमेन ने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था दूसरी वाली ने और ये काफी सुंदर थी। ये रहती अपनी यूनियन और ये जो गोल्डन वुमेन रहती है ये से टीचर कहती है और कहती है मैंने अपना मन बना लिया है और ये कहती है कि आपका इनहेरिटेंस कियान को हासिल करना चाहिए, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। और इसके कमरे में एक हैंडसम मैन का फिगर था जिसके मतलब कंधों पर हैवी जुआन रूलर था और शायद इस मिडिल एज वुमेन को पता था ये लड़की कुछ ही चीजों के सामने झुक सकती है और शायद जो बंदा था ये उनमें से एक था। और ये जो जगह था ये था फ्लावर गॉड पैलेस जो कि फेरी वर्ल्ड में ही था और जो इसकी मास्टर थी इनका नाम हुआ किंगेर था। ये भी कहती मतलब जियान के फिगर को देख करके ये बंदा पता नहीं क्यों इनको एंडलेस फायर टेरिटरी का डोमेन मास्टर लग रहा है। और हुआ किंगेर जो इस समय थी थोड़ी इंजर्ड थी तो यूनियन के लिए चिंतित थी और शायद इनकी
जो बॉडी पर कुछ डार्क डिजीज थे जो कि काफी ज्यादा एविल माना जा सकता है। इवन शायद इसके इंजरी को एक आर्च एंजल भी क्योर न कर पाए। हुआ किंग ईयर कहती है अब तो मैं शायद ठीक भी नहीं हो सकती। ये सुनकर के यूनून और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और जियान को दिखाया जाता है। जियान इस समय अपने कमरे में बैठा हुआ था और इसने एक सोल बैरियर लगाया था, फिर भी कोई बंदा मतलब इसकी आवाज आती। ये हैरान हो जाता है कि ये बंदा इसके सोल बैरियर को कैसे भेद के इससे बात कर पा रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि सीनियर याओ वू चैन होते हैं। इसे देखकर जियान भी थोड़ा हैरान हो जाता है। याओ वू चैन जियान की तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं जियान तुम काफी अच्छे हो, तुम्हारी रिफाइनिंग स्किल भी अच्छी है और तुम्हारा स्ट्रेंथ भी अच्छा है और तुम्हारे सेंसेस भी काफी शार्प हैं। जियान कहता है आप क्यों आए हो सीनियर। ये जियान से कहते हैं घबराओ मत, हमें यहाँ पर कोई डिस्कवर नहीं कर सकता है। जियान भी इनकी बात सुनकर हंसता है और याओ वू चैन तुरंत ही कहते हैं मेरे हिसाब से वो मिन फैंग कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। जियान भी इनसे पूछा वो लोग एंटर कैसे कर गए, मतलब आप लोगों की नजर से बच करके वो इस कंपटीशन में भाग कैसे ले सकते हैं। या वू चैन कहते हैं उनके पास शायद अपनी ऑरा को सप्रेस करने का टेक्निक है और हम डायरेक्टली ऐसे गैसिंग पर उनको नहीं पकड़ सकते हैं। और ये इतना ही कहते हैं कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इस कंपटीशन को जीत पाओ। और इस समय ये भी थोड़ा सीरियस थे। जियान भी कहता है मैं भी कोशिश तो करूंगा, पर वो जो हु कियान कियान है और वो जो डेमन थॉर्न बॉय है और प्लस वो 3 एविल क्लैन वाले बंदे, ये मेरे लिए काफी टफ कंपटीशन हो सकते हैं। या वूचन तुरंत जियान की तरफ देखते हैं पर कहते हैं तुम्हारा जो सोल पावर है वो ट्रैवल रियल्म के आसपास है। ये सुनकर जियान भी हैरान हो जाते हैं, इनको पता है कि जियान का ऑरा कितना है। या वूचन तुरंत जियान से कहते हैं अगर तुम ये कंपटीशन जीत गए तो तुम आराम से ट्रैवल रियल में पहुंच सकते हो, प्लस तुम एक 9th रैंक के होली अल्केमिस्ट भी बन जाओगे। जियान कहते हैं ये तो अवार्ड पहले से ही मिलने वाला है। ये कहते हैं अगर तुम हार गए तो तुम खुद ही सोच के देखो, वो एविल क्लैन वाले बंदे हमारे यहाँ के अल्केमिस्ट के एल्डर बन जाएंगे। और ये जियान से कहते हैं वैसे भी तुम्हारे पास ये जो होली पावर है जो जियान ने अगर आपको याद हो तो प्राप्त किया था, इसे तुम आराम से, अगर तुम्हें लगे कि तुम फेल हो सकते तुम 9th ग्रेड का होली पील ट्राई करना और शायद तुम फिर जीत सकते हो। इसके बाद याओ वूचन यहाँ से गायब हो जाते हैं। इनकी बात सुनकर जियान भी स्माइल करता है। उसके हाथ में वही मिस्टीरियस लिक्विड था जिसको कि हम सोल सोर्स कहते हैं, और इसे देखते ही जो जियान का स्पिरिचुअल पैलेस था मानो पागल सा हो गया हो इस प्रकार के पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब इस दौरान 10 दिन बीत जाते हैं। अब जियान भी इस समय क्योंकि टेस्ट होने वाला था लेवल 3 राउंड का, तो ये उधर मूव करने लगता है। जियान के अलावा यहाँ पर 9 अल्केमिस्ट पहले से आ चुके थे और कई लोग इससे काफी ज्यादा खफा थे क्योंकि जियान ने वो जो सोल पावर था उसे प्राप्त किया था। और याओ वूचन कहते हैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तो ठीक है, पर जो 3rd राउंड जीतेगा वही यहाँ का एल्डर बन सकता है क्योंकि इस समय तुम्हारी रियल अल्केमी टेस्ट होगा। मिंगफेंग इस समय काफी खुश था, इसके हिसाब से ये इस कंपटीशन को जीत चुका है। हु कियान इसमें जियान की तरफ देखती है और कहती है हम हार नहीं सकते जियान। अब याओ वूचन कहते हैं 3rd राउंड शुरू होता है और ये कहते हैं तुम्हारे पास 1 महीने है पिल रिफाइन करने के लिए, और तुरंत यहाँ पर 10 माउंटेन्स को खोल दिया जाता है। मतलब हर एक माउंटेन पर एक लोग जाकर के पिल रिफाइन कर सकते थे और इन लोगों को उस स्पेस में भेज दिया जाता है। अब जियान जो रहता है ये सोचता है अपने रिइंकार्नेशन पिल को रिफाइन करेगा, इसी पिल को ये बना करके 3rd रैंक का होली फ्लेम खा सकता था। इधर हु कियान वगैरह अपने मैजिकल कॉल्ड्रन को निकालती हैं। हुआसेन पैलेस के भी लोग आए हुए थे। मिंगफेन ने भी जो कॉल्ड्रन मंगाया था ये कोई नॉर्मल कॉल्ड्रन नहीं था। अब यहाँ पर जो भी अल्केमिस्ट थे सब 8th रैंक के होली लेवल के अल्केमिस्ट थे। अब ये कंपटीशन बेसिकली लास्ट राउंड का शुरू हो चुका था। अब सभी लोग इस समय पिल रिफाइन शुरू कर चुके थे। इधर जियान सभी को देख रहा था। जियान तुरंत ही अपने ग्लेज होली फ्लेम को रिलीज करता है और 9 माउंटेन की एनर्जी को मानो ये डिवोर करने लगा। इससे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मिंगफेंग वगैरह भी थोड़ा हैरान थे, पर फिलहाल ये अपने पिल को रिफाइन करने पर ध्यान दे रहे थे। इनके हिसाब से जियान जितना स्ट्रॉन्गर हो रहा है इनके लिए काफी अच्छा है क्योंकि ये जियान को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीनों बंदे ब्लैक फ्लेम्स यूज कर रहे थे। इसे देख करके जो थॉर्न डेमन बॉय था वो भी एक बार को हैरान था क्योंकि इस ब्लैक फ्लेम में जो पावर था काफी ज्यादा मिस्टीरियस माना जा सकता है। थॉर्न डेमन बॉय जो यूज कर रहा था वो ग्रीन फ्लेम यूज कर रहा था। हुआ कियान भी एक एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लेम यूज कर रही थी। अब क्योंकि ये मेडिसिनल कंपटीशन है तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। इसमें ये साफ देखा जा सकता था ये 10 बंदों का जो पावर था युआन लेवल के पीक के आसपास में भी रहा होगा। एक ही मात्र जियान था जिसका जो सोल पावर था हाफ ट्रैवल रियल्म के आसपास था। जियान भी इस समय अपने ट्रैवल रियल्म के पावर को यूज नहीं कर रहा था, जानबूझकर जियान स्माइल कर रहा था। मिंगफेंग जो पिल रिफाइन कर रहा था इसका नाम था नेदरवर्ल्ड प्रोफाउंड पिल और ये भी 8th रैंक का होली पिल था। या वूचन इसे देखते ही जान गए थे और ये पिल काफी मिस्टीरियस माना जाता है। मिंगफेंग की बॉडी या वूचन भी अपने पावरफुल सोल टेक्निक के कारण भी फिर भी स्पाई नहीं कर पा रहे थे, मानो कोई ऑरा इसकी बॉडी में या ट्रेजर हो जिसकी वजह से ये भी इसे देख नहीं पा रहे थे। या वूचन का जो स्ट्रेंथ था ये 5th लेवल रिइंकार्नेशन पर और रैंक 9 के अल्केमिस्ट थे। इधर समय बीतते जाता है और 15 दिन निकल गए रहते हैं। 4 लोग पहले ही जो 10 लोग में से इस गेम से बाहर हो चुके थे। हालांकि इन्होंने भी 8th रैंक का पिल रिफाइन किया था पर ये काफी लो लेवल का था तो इन्होंने तुरंत ही गिव अप कर दिया था। इधर जियान भी अपने रिइंकार्नेशन पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। मिंगफेंग जो था ये अपने ब्लैक चेन्स को यूज कर रहा था बाकी जो माउंटेन्स पर एनर्जी थी उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, पर जियान अपने होली फ्लेम से इसे ब्लॉक कर देता है। इससे थोड़ा गुस्सा तो होता है क्योंकि वो 4 माउंटेन खाली थे तो ये सोच रहा था उनके पावर को ये यूज कर ले। जियान फिलहाल अपने पावर से 2 माउंटेन्स को यूज करने लगता है। मिंगफेंग गुस्सा हो जाता है और ये जियान पर पावरफुल
कोल्ड चेन से अटैक कर देता है। जियान तुरंत अपने इमोर्टल गोल्डन बॉडी को सम्मन करता है और मिंग फेंग का अटैक जियान का फिलहाल कुछ भी नहीं उखाड़ पाता है। ये समझ जाता है अगर ये इतना ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेगा ये पिल भी तो रिफाइन कर रहा है। मिंग फेंग का जो स्टेप था शायद ये अपने पिल को अब मेल्टिंग वाले स्टेप में पहुंच चुका था, पर जियान भी सरप्राइज था। ये लोग मेल्ट तो कर रहे हैं पर फ्यूजन क्यों नहीं कर रहे हैं। इनका प्रोसेस थोड़ा इसको अलग ही लग रहा था। और इसमें आसमान में बिजलियों की फ्लक्चुएशन भी शुरू हो गए थे। अब उधर जियान ने ये जो चारों मटेरियल्स थे इनको लिक्विड फॉर्म में बदल दिया था और धीरे धीरे इसको मर्ज करने का प्रोसेस ये शुरू कर दिया था। जियान यहाँ पर कितना भी कोशिश कर रहा था इन चारों लिक्विड्स को मर्ज नहीं कर पा रहा था और ये दहाड़ मारता इस समय और अपनी होली फ्लेम से और भी ज्यादा टिरानिकल सोल फोर्स से इन्हें मर्ज करने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो और भी ज्यादा रात हो जाएगी। मिलते हैं फिर कल शाम में आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि। और हाँ, जिन्होंने भी मुझे टेलीग्राम पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और यूट्यूब पर और इंस्टा पर भी, तो याद से मुझे फॉलो कर लो।